हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिसर्स अड्डा में। दोस्तों, आर ओ के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो हमने क्लास स्टार्ट की थी, आज हमने जिन प्रश्नों को शामिल किया था वो पॉलिटी के सभी प्रश्न। ठीक है, देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑप्शन ए ऑस्टिन, ऑप्शन सी आर एटली, ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ठीक है, देखते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी है भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, देखते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न को। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है श्री अय्यर, ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, देखते हैं आज के अपने चौथे प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है के एम मुंशी, ऑप्शन सी है बी एन राव, ऑप्शन डी है टी कृष्णामाचारी। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि बी एन राव जो थे वह संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, देखते हैं आज के अपने पांचवें प्रश्न को। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था, मतलब ये पूछ रहा है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया था। ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी है 30 जून 1948 को, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1950 को। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, देखते हैं आज के अपने छठे प्रश्न को। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास टंडन थे। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, देखते हैं आज के अपने सातवें प्रश्न को। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन सी रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, ऑप्शन डी फ्रांस के संविधान से। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ जब वो पहले था विघटन से पहले, उसी के संविधान से मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया था। देखते हैं आज के अपने आठवें प्रश्न को। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई थी? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, मूल अधिकार जो लिए गए थे वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए थे। देखते हैं आज के अपने नौवें प्रश्न को। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन ए 420, ऑप्शन बी 395, ऑप्शन सी 380, ऑप्शन डी 270। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी कि 395। भारतीय संविधान में आरंभ में जो है वह 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, देखते हैं आज के अपने 10वें प्रश्न को। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है। ऑप्शन ए द यूनियन गवर्नमेंट, ऑप्शन बी द यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी भारत। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी कि द यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, देखते हैं आज के अपने 11वें प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? इनके आगे इनका मिलान करवाया गया है, किस भाग में वह है बताना आपको कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए क्या पंचायतें जो हैं वह भाग 9 में है, ऑप्शन बी क्या नगर पालिकाएँ जो हैं वह भाग 9A में है, ऑप्शन सी क्या सहकारी समितियां जो होती हैं वह भाग 9B में उसका उल्लेख है यानी 9ख में उसका उल्लेख है, और ऑप्शन डी जो है क्या अधिकरण जो होते हैं उनका उल्लेख भाग 10 में है।
इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि जो अधिकरण होता है वह भाग 10 में नहीं होता, अधिकरण भाग होता है भाग 14A में। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बाकी सभी ABC जो ऑप्शन है वह सही सुमेलित है। ठीक है, देखते हैं अपने 12वें प्रश्न को। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं, यह भी मिलान करने के लिए ही दिया गया है। ऑप्शन ए है नागरिकता क्या भाग 2 में है। ऑप्शन बी जो है संघ राज क्षेत्र जो है क्या भाग 7 में है। ऑप्शन सी नगरपालिकाएं जो है क्या भाग 9A में है। क्या ऑप्शन डी जो है निर्वाचन का जो भाग होता है वह भाग 15 में है। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि संघ राज क्षेत्र जो होगा वह भाग 7 में ना होके बल्कि भाग 8 में है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखते हैं अपने 13वें प्रश्न को। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 117, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 119, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 121, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 123। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 119। ठीक है, देखते हैं अपने 14वें प्रश्न को। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है। ऑप्शन ए विशेष सूची, ऑप्शन बी संघ सूची, ऑप्शन सी राज्य सूची, ऑप्शन डी समवर्ती सूची। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि समवर्ती सूची। आर्थिक नियोजन जो होता है वह भारतीय संविधान के जो 3 सूचियां हैं उसमें समवर्ती सूची में उल्लेखित उसका सम्मिलित किया गया है। ठीक है, देखते हैं आज के अपने 15वें और अंतिम प्रश्न को। समाजवादी शब्द उद्देशिका में कब जोड़ा गया। ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ऑप्शन बी 44वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ऑप्शन सी 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ऑप्शन डी उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि 42वें संशोधन द्वारा। 42वें संशोधन द्वारा 1976 में उद्देशिका में जो है उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, एक समाजवाद, एक पंथ निरपेक्षता और एक अखंडता, यानी जो 3 शब्द जोड़े गए थे उसी में समाजवाद जो है पूछा गया है, 42वें संशोधन द्वारा उद्देशिका में जोड़ा गया था। दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 15 प्रश्न जो हमने पॉलिटी से लिए गए थे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आयोग द्वारा पूछे गए सभी प्रश्न थे। आगे की सीरीज़ में भी हम पॉलिटी के प्रश्नों को देखेंगे, और अगर कोई आपका अन्य सुझाव हो प्रश्नों के बारे में, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसका उत्तर ज़रूर पूछें, कोई प्रश्न पूछें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।